पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को आप जैसा कह रहे हैं हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे. तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया. लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे. मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है. हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया. लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई. लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं. वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है. हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं. टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं. और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना. वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे. उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं. तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है. हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है और हम बार बार IMF के दर पर हैं. जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से उतने हम जिहादी बनाते हैं. जय हिंद दोस्तों, अभी पाकिस्तान में हुए एक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो कुछ भारत के बारे में कहा वो सुनने लायक है. दरअसल ये पाकिस्तानियों का ही सम्मेलन था जिसमें पाकिस्तान आर्मी के चीफ अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, लेकिन आप सबको पता होगा कि ऐसे इन्वेस्टमेंट सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला. जबकि आर्मी चीफ की जो श्रद्धा है वो तो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है या फिर चाइना के साथ जुड़ी हुई है. इस बात को भी वहाँ के इन्वेस्टर समझते हैं. फिर पाकिस्तान जैसे देश में भला कोई इन्वेस्ट कैसे करेगा. इस दौरान उसने भारत के बारे में कुछ अनर्गल बातें की जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे.
दरअसल इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने बाहर पाकिस्तान से रहने वाले लोगों को आमंत्रित किया था और उसका गर्ज यही था कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी क्या करें, पाकिस्तान में पैसा भेजें ताकि वो आर्मी की जेब में जा सके। अब इस सम्मेलन में कही हुई बातें सारी दुनिया में फैल गई है, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, वे मुसलमान हैं और उन्होंने मुसलमान होकर अपना देश बनाया है। इस बात को तो सारी दुनिया जानती है कि उनका देश कैसे बना और फिर कैसे टूटा। इस बात से भला भारत को क्या असर पड़ सकता है, इस बात को सिर्फ उसने अपने पाकिस्तानियों को संतुष्ट करने के लिए कही, ये भी सर्वविदित है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी जानता है भारत की आर्मी की ताकत और वो इसमें सिर्फ बहकावे में पाकिस्तानियों को डालने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है, जबकि उसके बलूचिस्तान में ही अब बलूचियों पर जैसे अन्याय जारी है वो सारी दुनिया को पता है। कैसे पाकिस्तानी आर्मी बलूचियों पर अत्याचार कर रही है और उनको अपने देश से ही भगा रही है। कितने बलूची अभी तक गायब हो गए, ये अभी तक पाकिस्तानी सेना ने बलूचियों को नहीं बताया कि किसको कब गायब किया गया है। बलूचिस्तान की बेटी महरून बलोच को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। ऐसे समय में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इसके अलावा और क्या कहा जा सकता था। वहाँ पर भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर ही काम चलाया जाता है और आर्मी का ये पहले से ही मंत्र रहा है। इसी चीज़ को आर्मी चीफ ने आकर इस सम्मेलन में भी खूब भुनाया और पाकिस्तानियाँ ताली बजाते हुए नज़र आए, लेकिन अपने देश की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के नेता भी जब दर दर पर भीख मांग रहे हैं और दूसरे देशों से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसे समय में आर्मी चीफ का भारत के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ फैलाए जाने वाले जहर को ही दर्शाता है। दरअसल इसी पर उनकी कारगुजारी चलती है, चाहे नेता हो या फिर अभिनेता या फिर आर्मी के चीफ, उन सब का काम ही भारत विरोध पर जारी है और इसी से काम उनका चलता भी है। इस बात को उन्होंने इस सम्मेलन में भी दिखा दिया। इस बार पहली बार ये खुलकर सामने आया और इसने अपने अंदर का जहर भारत के खिलाफ बखेरा, लेकिन इससे आम पाकिस्तानी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दरअसल आर्मी चीफ को अपनी चिंता है कि बलूचिस्तान से कैसे वहाँ का खनिज पदार्थ निकाला जाए। इस बात को अभी आर्मी चीफ हो या फिर वहाँ के नेता इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनका चाइना, उनका बॉस तो वहाँ से भाग चुका है, अब वो अमेरिका को वहाँ पर इनवाइट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम हो या कोई अन्य, उनकी तो वहाँ कोई हैसियत ही नहीं है। सिर्फ आर्मी चीफ का ही बोलबाला है जो अपने बोलबाले को जमाने के लिए ऐसी बातें करते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसी बात का अंदाज़ा आपको इसी बात से लग जाएगा कि कैसे उन्होंने ये जहर बिखेरा। लेकिन भारत है कि अपनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहाँ के विदेश मंत्री द्वारा साथ के साथ जवाब दिए जाने को लेकर भी मीडिया में काफ़ी उछाला गया। दरअसल भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान जैसे देशों से बातचीत करने या उनके साथ व्यापार करने से उनका कोई भी इरादा नहीं है और पाकिस्तान अभी मर चुका है और उसको ज़िंदा रहने के लिए इसी तरह की बातें करनी होगी, तभी वो अपने देश में ऐसी बातें भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने आर्मी चीफ को देखा, वहाँ के लीडर भी इसी तरह की बातें करने में लगे हुए हैं और अब अमेरिका भी अगर बलूचिस्तान में आता है तो बिना बलूचों के उसका भी चलना वहाँ पर मुश्किल होगा। ये बात सारी दुनिया को पता है। बलूचों का अपना एक अंदाज है और उन्होंने अब तय कर रखा है कि वे किसी बाहरी को तभी आने देंगे जब उनका फ़ायदा होगा। पाकिस्तानियों ने पहले ही सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कर लिया है ताकि पंजाब का कोई नुकसान ना हो। ऐसे समय में बलूची भला चैन से कहाँ बैठने वाले हैं। फिर अमेरिका हो या चाइना, वे किसी को भी टिकने देना नहीं चाहते जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इस बात को भी सारी दुनिया कह रही है और समझ भी रही है। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान। ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का।
और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। हाँ, यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। सेपरेट तो पहले ही हो चुका वो, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे, और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया है। इसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया है। उन कहते हैं ना कि शायर ने क्या खूब कहा है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं कहा कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। नो नो, उन्होंने कहा है कि हर कोई समझे जो मैं कह रहा हूं। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बात की है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ी डिटेल में बात की। देखिए मुझे हैरानी इसलिए हो रही थी कि डॉक्टर जयशंकर से जब भी कभी पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया ना तो वो हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं देखिए आप लोग जानबूझ के जो है ना ये वाला टॉपिक बीच में लाते हैं, मैं फिर बात करता हूँ और बात जो है ना वो कहीं से कहीं निकलती है, तो इसलिए वो चले वो फिर भी बात का जवाब देते, लेकिन वो हल्के फुल्के जवाब दे देते थे। लेकिन आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है, जो जो कुछ कह दिया उन्होंने। आपने पाक आर्मी चीफ को सुना और देखा, दरअसल जिस तरह भारत के खिलाफ वो आग उगल रहे हैं ये तो उनका पुराना धंधा है और ये भी सारी दुनिया जानती है कि इस समय पाकिस्तान की हालत कैसी है। ऐसे में अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाना है तो भारत के खिलाफ आग उगलनी ही होगी। ऐसा ही चीफ आर्मी भी वहाँ के कर रहे हैं, लेकिन वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत से उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब इतने नीचे गिर गए हैं कि वो धर्म के नाम पर भी राजनीति करने लग गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ही उनकी जननी है और वो भारत में कहाँ से आए और कैसे बने ये भी पता नहीं कि वो बाहर के कहते हैं अपने को, लेकिन बाहर के भी है या नहीं, इस बात को अब सारी दुनिया में खूब गौर से सुना गया और काफ़ी थू-थू हुई। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी हो या वहाँ के नेता, उनका आधार ही भारत दुश्मनी पर टिका हुआ है। इससे पहले भी वो बांग्लादेश में एक करारा झटका खा चुके हैं। ये उनको भी पता है कि वो जब भी भारत से लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम आसानी से कर लेते हैं और इस काम में उनकी जनता भी उनका सहयोग करती है। आज जब तकनीक का ज़माना है और तकनीक के बिना सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसे समय में भी पाकिस्तान के अधिकारी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख अपनी जनता को झूठे नारे लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में वे कामयाब है, तभी तक ऐसा करते ही रहेंगे। फिर चाहे बलूचिस्तान हो या कोई अन्य जगह जहाँ पर उनके जुल्म सितम चलते हैं वो चलाते ही रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं दिखता। इसीलिए पाकिस्तान की ऐसी हालत होती जा रही है कि वहाँ पर सेना प्रमुख आकर एक आवाज़ दे देते हैं और वहाँ की जनता उनके चुंगल में फंस जाती है। दरअसल पाकिस्तानी जनता को आज तक सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बताया जाता रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और सिंध में क्या हो रहा है, इस बारे में जनता ज़्यादा जागरूक नहीं दिखती। पंजाबी जो लोग हैं वो ही सिर्फ सारे अधिकार रखे हुए हैं। ऐसा ही आर्मी चीफ के साथ भी है। आर्मी चीफ को अपनी सत्ता ढीली होती देखते ही भारत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनकी सत्ता फिर से कायम हो जाती है। इसका जवाब तो अब भारत ने देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि भारत को पता है कि ये किस लिए बोला जाता है और क्यों बोला जा रहा है। इस बात को दुनिया भी समझती है, लेकिन पाकिस्तान की जनता नहीं समझती, जिसका हालत ऐसी होती जा रही है। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।